नाज़रीन, तुर्की फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में मकबूल हो रही है। इस हवाले से अभी तक तुर्की में वहाँ के अपने मुस्लिम हीरो पे कई सारी सीरीज़ और कई सारे ड्रामे बन चुके हैं। कई एतराज़ सामने आता है कि तुर्क एक्टर दरअसल अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लिबरल जहन के मालिक हैं। जिस तरह का मुस्लिम कैरेक्टर तुर्की ड्रामा और फिल्मों में पेंट किया जाता है, वैसा कैरेक्टर उन एक्टरों की ज़ाती ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। इस बात को लेकर अब तक बेशुमार यूट्यूबर्स और दीगर लोगों ने इस पे कंटेंट बनाया और वीडियोस बना कर अपलोड की हैं, जिनमें अपनी नाराज़गी और गुस्से का इजहार भी किया है। आज हम भी इस बात का अच्छी तरह जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हालिया तुर्की में रिलीज़ होने वाली सीरीज़ कुर्लुस उस्मान का सीज़न 5 शुरू होने वाला है। सीज़न 5 के अदाकारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का शक है कि वो गैर मुस्लिम हैं, जिनसे मुस्लिम किरदारों का काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्लुस उस्मान की सीज़न 5 में मौजूद तमाम एक्टर्स की असल नाम और उनके मजहब के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अवाम तुर्क एक्टर पर जो एतराज़ लगाते हैं उसके पीछे असल वजह क्या है और क्या ये एतराज़ दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर अवाम तुर्क एक्टर्स की लाइफ स्टाइल पर एतराज़ क्यों करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हम पाकिस्तानी लोग ख़ास तौर पर तुर्की में रहने वाले को बेहद आइडियलाइज करते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं ना कहीं हमारी अक्सरियत इस बात पर भी यकीन रखती है कि शायद मुस्लिम खिलाफत का आया भी दोबारा तुर्की से ही होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है और ये महज पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए घेरा गया। एक बयानिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जानिब देखें तब भी हमें इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि खिलाफत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़ूल के बाद और उनकी फतह के बाद शुरू होगी। बड़ी वजह यह है कि हमें जिस बयानिया का आदी बनाया गया है, इस वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद तुर्की को फैंटासाइज करती है और उसको आइडियलाइज भी करती है। यही वजह है कि हम ड्रामों को मुख्तलिफ सीरीज़ और फिल्मों में तुर्किश एक्टर की एक्टिंग को देखकर लाशऊरी तौर पर उनसे बेहद मुतासिर हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसे ही होंगे, जबकि ये हो ही नहीं सकता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में शामिल है और वहाँ पर पिछले कुछ अशरों में बेहद तरक्की हो चुकी है। तुर्की बाकायदा नेटो का मेंबर है और पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क है जो नेटो का मेंबर है और जिसने नेटो की शाना बशाना अफगानिस्तान और इराक में जंगें भी लड़ी। अब यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप खिलाफत किस तरफ जाएगी। ये मगरबी ताकतों के साथ खड़ी होगी, लेकिन फ़िलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल के तुर्की एक्टर ऐसे माहौल में बड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की की टॉप लीडरशिप का है। तुर्की के तमाम लीडरशिप इसी तरह निचले लेवल की गलियों मोहल्ले से उठकर ऊपर आई है। तुर्की का माहौल हमारे निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस है और जिसे हम लोग बेहयाई समझते हैं, वहाँ के लिए ये नॉर्मल चीज़ है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को इस मामले में फैंटासाइज ना करें और तुर्की वालों को आइडलाइज ना करें। फिल्म हो या ड्रामा या कोई भी सीरीज़, ये महज इंजॉय करने की चीज़ है। कुछ न कुछ सबक इसमें हिस्ट्री से भी शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग बेस पर चलती है और आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग दरअसल इंटरटेनमेंट की मार्केटिंग है और इंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत ही है, जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज़ें हमें तुर्की ड्रामा सीरीज़ में भी नज़र आते हैं। इसके बावजूद मुस्लिम बैकग्राउंड के और मुस्लिम किस्से कहानियों के हमें तुर्की के इन तमाम सीरीज़ में खातून अदाकारों का और बड़े ही ऊंचे लेवल पर नज़र आता है, जबकि इस्लामी माशरों में कम से कम तुर्की जैसे इलाकों में माजी में ऐसा कभी नहीं रहा। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें तुर्की के इन एक्टर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अलग माहौल में पले बड़े इंसान हैं और हमसे एक बड़ी ही मुख्तलिफ आबो हवा और माशरत में जवान हुए हैं। उनकी माशरत हमें बेशक बेहयाई लगे, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तुर्की का जवान अब फैशन को अपनाने में हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है और तुर्की के जवानों में वहाँ के लड़के और लड़कियां
دونوں ہی شامل ہیں۔ اب ہم کرلس عثمان کے سیزن 5 کے ایکٹر کے اصل نام اور مذہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمیں سیریز کے سب سے مشہور اداکارہ فاطمہ خاتون کی بات کریں تو ان کا اصل نام لیلا کسان ہے اور وہ مذہب عیسائی ہیں یعنی کرسچن ہیں۔ اس پر کافی تنقید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ پہ بنائی گئی اس سیریز میں ایک کرسچن خاتون کا اتنا عام کردار کیوں دیا گیا ہے۔ البتہ ترکی کے معاشرے میں ایک نارمل چیز ہے اور وہاں پہ صدیوں سے یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ اکٹھے رہتے آئے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ تقریباً معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں بڑے بڑے ایکٹر اور بھی شامل ہیں، جن میں محمد بے جن کا اصل نام ایمرش تلش ہے وہ بھی مسلمان ہیں، یعقوب بے کا اصل نام مرزا بہاؤالدین ہے اور یہ بھی مسلم ہے، سعادت خاتون کا اصل نام سول آئیکی ہے اور یہ بھی مسلم خاتون ہیں، گونجا خاتون کا اصل نام بریجین سمنگ ہے اور ہولوفیرے کا اصل نام ایجن سینا بائر ہے اور یہ دونوں خواتین بھی مسلمان ہیں۔ علادین بے کا اصل نام فاروق آراں ہے اور یونس ایمرے کا اصل نام کوپن ادارے ہے۔ یہ دونوں کریکٹر بھی اصل زندگی میں مسلمان ہیں۔ اس طرح سے ایک مشہور منگول کریکٹر جنہیں منگول کماندار بھی کہا جاتا ہے، جن کے کریکٹر کا نام رنجیلا سن ہے، جن کا اصل نام ابراہیم تبیز اوگلو ہے اور یہ بھی مسلمان ہے۔ مرحوم خاتون کا اصل نام یلدیز چاگری اور بالا خاتون کا اصل نام اوزگیت تور ہے۔ یہ دونوں خواتین بھی مسلمان ہیں۔ مین کریکٹر اور ہیرو یعنی عثمان کا اصل نام براق اوزیوت ہے اور یہ بھی مسلمان نوجوان ہے۔ ناظر یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پوری سیریز میں مین کریکٹر میں صرف ایک خاتون ہے جو مذہب کرسچن ہے اور انہی کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے پوری کاسٹ غیر مسلم لوگوں پر مشتمل ہو۔ اس سلسلے میں اس سیریز کی پروڈیوسر کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے محض مہارت اور فنی قابلیت کے بلبوتے پر ان تمام کریکٹر کو سلیکٹ کیا ہے۔ ویسے بھی ترکی میں مذہبی رواداری کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ ترکی کے جغرافیائی معاملات ان کے حکومت زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس بارے میں کچھ زیادہ کہنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ترکی کے معاشرے میں پائے جانے والی آزاد خیالی اور لیبرلزم دراصل پہلے جنگ عظیم کے بعد معاہدہ بلفور اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کی نافذ کردہ اصلاحات کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کا ترک معاشرہ ایک بڑی حد تک دیواروں میں گھرا ہوا اور پابندیوں میں جکڑا ہوا معاشرہ تھا، جس کو مصطفیٰ کمال اتاتürk نے نئی پابندیوں میں ضرور جکڑا لیکن بے حد آزادی بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 70 سے 80 سالوں میں ترکی کے معاشرے کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا ہے اور اب وہاں پہ مذہبی انتہائی پسندی بہت کم پائی جاتی ہے۔ ترکی کے علاقے میں گردستانوں میں جاری جنگی بھی دراصل مذہبی سے زیادہ جغرافیائی معلومات کے نتیجے میں برپا ہو رہی ہے، جو جنگ سے زیادہ ایک بغاوتی سمجھی جاتی ہے۔ ترکی کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری پچھلے 20 سالوں میں بے حد ترقی کر چکی ہے اور یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کو کیش کروایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ترکی فلم انڈسٹری کا معیار اس وقت بالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے اور یہ سب انہوں نے اپنی محنت اور فنی قابلیت کے بلبوتے پہ حاصل کیا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔